हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज जा रहा हूँ मैं आरंबोल। क्रिसमस वीक में क्या है आरंबोल की कंडीशन, कैसा है क्राउड, कैसी है रोड कंडीशन, कैसा है आरंबोल बीच पे माहौल और बहुत कुछ। लेट्स गो। सो गाइस, दोपहर के 4 बजे हम एंटर कर चुके हैं मेन आरंबोल में। धूप थोड़ी तेज़ है बट गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है, अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं लग रहा है। इनफैक्ट मैंने जैकेट पहनी हुई है। और ये लेफ़्ट में आरंबोल बीच के लिए रोड स्टार्ट हो जाती है। आरंबोल बीच की तरफ ये रोड जा रही है बट हम जाएंगे मेन आरंबोल में। पहले पहले एक्सप्लोर करेंगे आरंबोल का हिप्पी एरिया, जो मैंने आपको अपने पिछले आरंबोल के व्लॉग में भी दिखाया था। अब देखते हैं उसकी करंट सिचुएशन कैसी है। और गाइस, क्रिसमस वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, द मोस्ट हैपनिंग टाइम ऑफ गोवा। और पूरे गोवा में बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर हो रहा है। क्रिसमस की सेलिब्रेशन पूरे गोवा में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। ये रोड राइट में जा रही है आरंबोल के अंदर और लेफ्ट में चल जाएगी कैरी की तरफ, क्यूरिंग की तरफ, जो कि है नॉर्थ गोवा का एंड। और हम ले रहे हैं राइट आरंबोल के अंदर। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, ये हिप्पी एरिया है नॉर्थ गोवा का। जैसे कि फॉरेनर्स या रशियंस गोवा के और भी जगह रहते हैं, साउथ गोवा में भी रहते हैं। टिपिकली सबसे ज़्यादा नॉर्थ गोवा में ही रहते हैं, मॉर्जिम में बहुत ज़्यादा रहते हैं। मॉर्जिम को तो बोलते भी हैं लिटिल रशिया विलेज ऑफ नॉर्थ गोवा। मैंड्रिम में भी रहते हैं। बट आरंबोल है हिप्पी एरिया ऑफ नॉर्थ गोवा। और इस वक्त जिस मैं रोड पे हूँ, ये टिपिकल हिप्पी एरिया है। ये ऐसा एरिया है जहाँ इंडियंस को रहना भी अलाउड नहीं है। आई मीन एक ज़माने में नहीं था, अब तो फिर भी इंडियंस रहते हैं यहाँ। मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बाहर से आके रेंट पे रहते हैं या बाहर से आके प्रॉपर्टी खरीदते हैं। वरना यहाँ लोकल इंडियंस तो रहते ही हैं। बट पिछले 1-2 साल में फॉरेनर्स काफ़ी कम हो गए थे, रशियंस काफ़ी कम हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे इंडियंस को प्रॉपर्टी देनी स्टार्ट कर दी थी। बट अब दोबारा रशियन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इजरायली काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हिप्पी क्राउड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो फिर से इंडियंस को यहाँ मना करना स्टार्ट कर दिया है। और ये मैं पहला यूट्यूबर हूँ जिसने इसके ऊपर व्लॉग बनाया है। और ये मैं दूसरी बार इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, वरना इस एरिया के बारे में कोई नहीं बताता। और इस रोड पे बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं, लाइन से लगातार गेस्ट हाउस हैं, जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर्स को ही रूम्स अलॉट करते हैं। कोई इंडियन उनके पास जाता है तो कह देते हैं कि रूम फुल है। और इस वक्त ये पूरे आरंबोल में ये वापस स्टार्ट हो चुकी है ये चीज़। के बाद भी आपको एक और एरिया दिखाऊंगा जहाँ ये सेम चीज़ फॉलो हो रही है। ये ऑनलाइन आपको कहीं नहीं मिलेगा, यहीं यहाँ की बुकिंग करनी पड़ेगी। और आप आओगे डायरेक्ट आपको मना कर देंगे, कहेंगे रूम फुल है। और आरंबोल में ये इकलौती हिप्पी रोड नहीं है, आरंबोल बीच के आसपास भी और टिपिकल हिप्पी एरिया है, वो भी आपको दिखाऊंगा। रोड पे तो कहीं कैफ़ेज़ भी ऐसे हैं जहाँ इंडियंस को बैठने नहीं देते हैं। बट ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है कि गोवा में वापस वो कल्चर वापस आ रहा है। वापस फॉरेनर्स क्राउड, रशियन क्राउड बढ़ रहा है। इनफैक्ट इस एरिया में 1 महीने पहले जब मैं आया था और अब में काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी फॉरेनर क्राउड बढ़ चुका है। आरंबोल बीच का हुलिया काफ़ी बदल चुका है। मैंने लास्ट ब्लॉग में जब उसके ऊपर ब्लॉग बनाया था तो मैंने ये कहा था ये कोई रशियन बीच नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंडियन का क्राउड है। बट अब काफ़ी माहौल बदल चुका है। और ये एरिया ऐसा है कि यहाँ सिर्फ गेस्ट हाउस या घरों में फॉरेनर्स नहीं रहते, यहाँ जंगलों में पहाड़ों पे भी रहते हैं हिप्पीज़। और जो हिप्पी कल्चर यहाँ फॉलो किया जाता है ना, वो ही असली हिप्पी कल्चर है। मतलब बाकी जगह से उसका एक ट्रेंड फॉलो किया जाता है, जैसे कि कसौल, मनाली, ये सब। यहाँ के इसके इस एरिया के सामने कुछ भी नहीं है। एक्चुअल हिप्पी एरिया है पूरे इंडिया का, एक कोर हिप्पी एरिया। कसौल तो आप ये समझ लो उसके अंदर 10% भी नहीं है। इस एरिया को हिप्पी कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जा सकता है। और यहाँ जो इंडियंस रहते हैं बाहर के आगे, वो भी हिप्पीज़ ही होते हैं। इस एरिया में वही रह सकता है जो उस मेंटेलिटी का है, जो हिप्पी कल्चर फॉलो करता हो। वरना यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। वो बात अलग है, ऐसे इलाकों में एक्सपीरियंस के लिए ज़रूर आ जा सकता है कुछ दिनों के लिए। और इस एरिया में इतना कोर जंगल है, इतने पेड़ पौधे हैं कि दिन में भी ठंड लग रही है बाइक चला के। मतलब दिन तो नहीं है, शाम होने वाली है, 4:30 बज रहे हैं लगभग। बहुत ही डिफरेंट वाइब है इस एरिया की, वो बता ही नहीं जा सकती। जब आप आओगे ना इस एरिया में, तभी उस वाइब को फील कर सकते हो। इसीलिए इस एरिया में इतने पीस रहते हैं, क्योंकि यहाँ की वाइब ही अलग है। एक अलग ही स्पिरिचुअल वाइब है, एक अलग ही शांति है इस एरिया में। यहाँ पे कैफ़ेज़ और बार भी एकदम हिप्पी स्टाइल है, जो पूरी पूरी रात खुले रहते हैं। मतलब गोवा में कई जगह जो पूरी रात बंद रहता है, बट यहाँ आपको पूरी पूरी रात वाइन शॉप, रेस्टोरेंट, कैफ़े, बेकरी खुली मिल जाएंगी। अलग ही कल्चर है इस एरिया का, टिपिकल हिप्पी कैफ़े। और अब चलते हैं आरंबोल बीच की तरफ और देखते हैं उस एरिया का क्या हाल है। बाहर आ चुके हैं उस एरिया से और अब आरंबोल बीच रोड पे जा रहे हैं, जहाँ आरंबोल का मेन फ्ली मार्केट भी पड़ता है। और ये बहुत ही शॉकिंग बात है कि ये क्रिसमस वीकेंड है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस टाइम भीड़ मिलेगी आरंबोल में बहुत।
मतलब अगर आपको लग रहा है वीडियो देख के भीड़ है तो ये कुछ भी भीड़ नहीं है। मतलब जाम होता है इस रोड पे। मैं भी अम्बुल की एंट्री पे एंटर हुआ, उस पे जाम रहता है। ये तो अच्छी बात है कि जाम नहीं है। और ये टिपिकल रशियन बेकरी है। यहाँ आपको जगह जगह एकदम टिपिकल रशियन कैफ़ेज़ और बेकरीज मिलेंगे जिन्हें रशियन ही चला रहे हैं। और ये जो रश कम है उसका रीज़न ये है कि इंडियन टूरिस्ट कम है। फॉरेनर टूरिस्ट तो बहुत बड़ा है बट इंडियन टूरिस्ट कम है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है इंडियन टूरिस्ट, है इंडियन टूरिस्ट बट पहले की तरह नहीं है। जिस तरह इंडियन टूरिस्ट कोविड के बाद बढ़ा था बहुत ज़्यादा, वो बहुत डिक्लाइन कर गया है। पहले नॉर्मल इंडियन टूरिस्ट रहता था वैसे दोबारा वैसे ही रहता है। अब ये चीज़ ये इसके दो पहलू देखे जा सकते हैं। एक तरीके से ये सही भी हुआ है कि क्राउड डिसेंट हो गया गोवा में, फॉरेनर टूरिस्ट बढ़ गया है। बट एक तरीके से गोवा टूरिज्म के लिए गलत हुआ है कि क्योंकि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे एकदम इंडियन टूरिस्ट बढ़ा था और वो कम हो गया है। मार्केट भी ठंडा पड़ा है। इस वक्त जो क्राउड दिख रहा है या तो वो लोकल का है या फॉरेनर टूरिस्ट का है। इंडियन टूरिस्ट का क्राउड बहुत कम है और मुझे ये चीज़ पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है। और इन शॉपकीपर्स के लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि जब भी बात करता हूँ इन लोगों से तो लोग बताते हैं कि धंधा बहुत मंदा चल रहा है। ऊपर से सीजनल शॉप्स हैं, ज़्यादातर इनकी कमाई इसी सीज़न में होती है। पहले ये कसौल में मनाली में शॉप लगाते हैं उस सीज़न में, और फिर वहाँ से जब सीज़न एंड हो जाता है फिर यहाँ सीज़न स्टार्ट हो जाता है, फिर वो यहाँ पे आते हैं। आपको खुद क्राउड देख के लगेगा कि जो क्राउड है वो लोकल का ही ज़्यादा है या फॉरेनर टूरिस्ट का है। इंडियन टूरिस्ट का क्राउड आपको खुद वीडियो देख के लगेगा कि कम है। जिस तरह मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिस तरह मैं कंडीशन दिखा रहा हूँ, ये बेस्ट तरीका है क्राउड को कैप्चर करने का या अंदाज़ा लगाने का कि क्राउड कैसा है और किस तरीके का है। और बाकी ये जो टाइम है, इस टाइम बीच पे क्राउड ज़्यादा होगा, मार्केट में इस टाइम क्राउड वैसे भी कम होता है। बाकी आप खुद वीडियो देख के अंदाज़ा लगा लोगे किस तरह का क्राउड है इस वक्त गोवा में। और इसी का रिफ्लेक्शन हमें बीच पे देखने को मिलेगा। और बीच पे जाने से पहले आपको एक तगड़ी पार्टी प्लेस दिखाऊंगा जिसकी एंट्री आपको तभी मिलेगी अगर आप आरंबोल में आओगे और कोई आपके हाथ में पास पकड़ा के जाएगा एंट्री के लिए। और अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है जब भी मैं आरंबोल में आता हूँ। और टिपिकली जब इस टाइम आ रहा हूँ जब से रशियन क्राउड बढ़ गया है कि कोई ना कोई रशियन लड़की या लड़का आएगा और हाथ में एंट्री का कार्ड दे के चल जाएगा। बट मैं अभी तक पार्टी में जा नहीं पाया, वरना मैं उसका व्लॉग बना के ज़रूर दिखाता आपको, क्योंकि यहाँ कैमरास भी अलाउड होते हैं पार्टी में। वो बोल देते हैं कि अपना कैमरा ले आना, शूट कर लेना। लेफ्ट में रास्ता जा रहा है सीधा सीधा आरंबोल बीच की तरफ। बट पहले मैं आपको एक टिपिकल हिप्पी एरिया दिखाता हूँ, एक सीक्रेट हिप्पी एरिया। यहाँ पे तगड़े गेस्ट हाउस हैं। अब इस समय तो मुझे लगता है इंडियन को घुसने भी नहीं देंगे। और एकदम तगड़ा हिप्पी एरिया है, एकदम डिफरेंट वाइब है इसकी। और यही है वो पार्टी प्लेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। एकदम जंगल एरिया है बट इन जंगलों के अंदर भी लोग आते हैं, घूमते हैं, फिर रुकते हैं। ये है वो जगह। लुक एट दिस गाइस। हमेशा कोई ना कोई तगड़ी पार्टी होती रहती है। इसका नाम है ट्वाइस इन नेचर। और ये लेफ्ट में, मतलब ये पहले पड़ा है, अब मैं वापस मुड़ चुका हूँ। टैक्सी स्टैंड है, ये सबसे बड़ा कार पार्किंग स्टैंड है। और यहाँ 200 रुपये पार्किंग चार्ज है महंगा बट ये सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा पार्किंग स्टैंड है। और अब हम वापस जा रहे हैं बीच की तरफ और अब राइट लेंगे आरंबोल बीच की तरफ। जब ये मेन आरंबोल बीच की रोड पे एंटर कर चुके हैं, सबसे लास्ट रास्ता है आरंबोल बीच के लिए या फिर स्वीट वाटर लेक जाने के लिए भी। आपको स्वीट वाटर लेक भी जाना है तो आपको इसी रोड पे आके अपनी स्कूटी बाइक पार्क करके निकलना होगा। और यहाँ से डायरेक्ट रास्ता भी जाता है स्वीट वाटर लेक का, वो दिखाऊंगा आपको भी मैं। बट यहाँ गलती से भी गाड़ी लेके मत आना। जो मैंने भी आपको पीछे पार्किंग दिखाई दी ना, अगर गाड़ी में आया हो तो वहीं खड़ी कर देना, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग गाड़ी लेके आ जाते हैं, फंस जाते हैं। वो तो इस समय रश बहुत कम है, वरना यहाँ हमेशा गाड़ियों का जाम लगा रहेगा। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं, पता कुछ होता नहीं और फंस जाते हैं। यहाँ पे भी मार्केट ठंडा पड़ा है। यहाँ पे भी जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था इंडियन टूरिस्ट उससे बहुत कम है। अभी देखेंगे बीच पे क्या हाल है। मार्केट तो बिल्कुल ठंडा पड़ा है। और अगर आप स्कूटी पे आओ ना तो आप यहाँ से सीधा सीधा बीच पे लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बाइक पे आया हूँ तो इसलिए मैंने बाइक मोड़ ली है, क्योंकि देख के लगानी पड़ती है। बाइक हैवी है, बड़ी है, अगर ढंग से ना लगाओ फिर ये शॉपकीपर भड़क जाते हैं, वापस आओ। इस साइड तो बिल्कुल भी इंडियन टूरिस्ट नहीं है, तो 100% रशियन क्राउड है। आरंबुल फ्ली मार्केट की बात ही अलग। इस मार्केट में आके एक बार को आप बीच भूल जाओगे
आपका मन करेगा इधर उधर इस मार्केट में घूमते रहो, कभी इस शॉप में कभी उस शॉप में। यूनिक एंटीक आइटम्स, लेदर बैग्स, हैंडमेड सोवेनियर्स के साथ साथ अल्टीमेट क्राउड। इस मार्केट की वाइब ही अलग है। दिन के हर पहर में इस मार्केट की अलग वाइब होती है। दोपहर में अलग वाइब होती है, शाम को अलग वाइब होती है और रात को अलग वाइब होती है। मार्केट में आप अपना पूरा दिन भी बिता सकते हो। शॉपिंग के साथ साथ खाने पीने की भी ऐसी ऐसी डिफरेंट स्टाइल की शॉप्स होंगी ना। ये राइट में रोड जा रही है स्वीट वाटर लेक की साइड। बीच पे भी इसी रोड से एंटर करेंगे। ये रोड भी एकदम टिपिकल हिप्पी एरिया है, यहाँ पे भी बहुत हिप्पीज रहते हैं। और यहाँ पे तो आप भूल जाओ, आपको ना कोई गेस्ट हाउस मिलने वाला, ना कोई रूम मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि मैंने अभी एक होटल वाले से बात करी ऐसी कि रेट क्या है, कहता फुल है। मैंने भाई नॉलेज के लिए तो बता दिया रेट क्या है। रोड आरंबोल बीच का जो एंड है, एंड वाली रोड है, उसमें बीच की एंट्री से जस्ट पहले राइट टर्न पे पड़ती है। यहाँ पे कोई रुकने तो देगा नहीं, बट आके घूम तो सकते ही हैं और आरंबोल के हिप्पी कल्चर का थोड़ा फील तो ले ही सकते हैं।